अब मैं श्री कुलदीप नारायण मिश्रा जी से अनुरोध करता हूं कि विचार गोष्ठी का आज प्रारंभ करें। सभी जानते हैं कि आप लखनऊ बार एसोसिएशन के महामंत्री हैं और बहुत अधिक वोटों से आपने विजय प्राप्त की है, तो जोरदार तालियां बजाकर आप इनका स्वागत कर दीजिए। धन्यवाद संचालक महोदय। सम्मानित मंच में बैठे हुए हमारे बड़े भाई सेंट्रल बायोसोन के अध्यक्ष और आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं श्री द्विवेदी जी, मुख्य अतिथि हमारे जिलाध्यक्ष साहब, बड़े भाई श्री जयनारायण पांडे जी, श्री जोशी जी और हमारे सामने बैठे हुए सभी अधिवक्ता भाइयों बहनों, सबको हिंदी दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। 1949 से ये राजभाषा हमारी हिंदी बनाई गई है और जिन लोगों ने हिंदी राजभाषा बनाई बहुत सोच समझ करके बनाई होगी, क्योंकि उस समय जो देश के विद्वत जन थे उन लोगों ने विचार विमर्श करके हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया है। और हिंदी वो भाषा है जो हमारे देश में अधिकतम लोग, मैक्सिमम लोग हिंदी को लिख सकते हैं, समझ सकते हैं, बोल सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हम लोगों के अंदर ये भावना, इसको निकालना होगा कि अंग्रेजी बोलने से ही आदमी सुपीरियर होता है। ये कहीं ना कहीं लोगों के मन में है, अभी भ्रांति है कि अंग्रेजी ही सुपीरियर है। हम लोगों के मन में ये भाव जब तक विकसित नहीं होगा कि हिंदी हमारी मातृभाषा है और हिंदी ही सुपीरियर है और हिंदी ऐसी बात है जिसको हम बोलेंगे तो मैक्सिमम लोगों को वो बात समझ में आ सकती है। हम लोग कोर्ट की बात कर रहे हैं, हमारे पास जो मुवक्किल आता है उसमें से 90% बल्कि 100% मुवक्किल ऐसा होता है जो हिंदी को जानता है। अंग्रेजी को जानने वाले 2% ही क्लाइंट होते हैं हमारे यहाँ। हम लोग आज हिंदी दिवस में हिंदी की याद करके फिर भूल जाएं कल से, तो हिंदी दिवस पे हम लोग इस बात की एक प्रतिज्ञा लें, प्रण करें, अपने अंदर एक भाव पैदा करें कि हम लोग हिंदी में काम करेंगे। हिंदी में जब तक काम नहीं होगा तब तक ये भावना हमारे अंदर से जो हीन भावना निकलेगी नहीं। और एक दिक्कत आती कहीं ना कहीं से है, हम लोग यहाँ लोअर कोर्ट में काम करते हैं, हमारे जिलाध्यक्ष साहब बैठे हुए हैं, जो प्लेंट यहाँ पे इंग्लिश में लोग दाखिल करते हैं, अगर कोई वकील कहता है कि इसको हिंदी में हमको कॉपी करके दिया जाए, जो निश्चित रूप से जो हमारी CRPC उसके हिसाब से अगर कोई व्यक्ति हिंदी में कॉपी मांगेगा उसको दी जानी चाहिए। इसमें कहीं जो हीला हवाली हमारे जुडिशियल ऑफिसर तरफ होती है, तो हमारा व्यक्तिगत रूप से सभी अधिवक्ताओं की तरफ से माननीय जिलाध्यक्ष साहब से निवेदन है, अगर कोई भी हमारा अधिवक्ता कहता है किसी भी कोर्ट में अगर प्लेंट इंग्लिश में दाखिल की गई है, वो ये विषय नहीं कि वो अंग्रेजी समझता नहीं समझता है, अगर वो कहता है कि उसकी प्लेंट हिंदी में दी जाए या उसका जवाब हिंदी में दिया जाए, तो इसके लिए अपने जो अधीनस्थ जुडिशियल ऑफिसर थे उनको एक लेटर जारी करें या उनसे जो भी व्यवस्था बनाए, ये व्यवस्था अच्छी तरह लागू होनी चाहिए कि प्लेंट अगर आप इंग्लिश में दे रहे हैं तो उसकी हिंदी का वर्जन दाखिल करें, तभी हम मानेंगे कि हम हिंदी दिवस पे हिंदी के लिए कुछ करने के लिए आज इकट्ठा हुए हैं। नहीं तो हर साल संगोष्ठी होती है हिंदी के लिए, संगोष्ठी में हम लोग भाषण देते हैं और यहाँ से बाहर निकलने के बाद फिर भूल जाते हैं और फिर हम लोग अंग्रेजी को सुपीरियर मानते रहते हैं। तो अगर ऐसा एक प्रशासनिक आदेश हो जाए कि जो भी इंग्लिश में कार्य यहाँ पे हो रहा है जिलाध्यक्ष के यहाँ पे, हमारे यहाँ पे सिविल कोर्ट में, उसमें हिंदी की एक प्लेंट जरूर लगाई जाए, उसका हिंदी का वर्जन जरूर लगाया जाए, उसके बाद ये कोई प्लेंट दाखिल हो तो हम मानेंगे कि ये आज की चर्चा सार्थक है। नहीं तो हम मानेंगे कि हमने परिचर्चा की, उसके बाद फिर भूल गए, 364 दिन हम फिर अंग्रेजी में काम करेंगे। इसका विनम्र निवेदन माननीय जिलाध्यक्ष साहब से ऐसा एक प्रशासनिक आदेश जारी किया जाए कि जो भी इंग्लिश में प्लेंट हो तो उसको साथ में हिंदी में तर्जुमा उसका लगाया जाए।
ये हम लोगों के लिए हिंदी भाषा के प्रति एक ये होगा जाके जिससे इस भाषा का प्रचार प्रसार हो सकता है। धन्यवाद संचालक जी। धन्यवाद कुलदीप जी, बहुत ही बहुमूल्य आपने सुझाव दिए हैं। अब हमारे मध्य अति विशिष्ट अतिथि के नाते श्री चंद्रभूषण पांडे जी यहाँ पर आ गए हैं। सभी लोग खड़े होकर उनका स्वागत तथा अभिनंदन करेंगे। हम सभी जानते हैं कि ऑल इंडिया जजेज एसोसिएशन के आप अध्यक्ष रहे, राज्यपाल के आप मुख्य सलाहकार रहे और भी न्यायाधीश पद से इस्तीफा देकर उच्च न्यायालय में वकालत कर रहे हैं। श्री चंद्रभूषण पांडे जी का जोरदार तालियां बजाकर स्वागत। अब मैं कंचन पाठक से अनुरोध करता हूं कि वे अति विशिष्ट अतिथि को बुके देकर उनको सम्मानित करें। हम सभी जानते हैं कि यहाँ पर कई बार उन्होंने वैक्सीनेशन का कैंप लगाया है, अधिवक्ताओं के लिए स्वास्थ्य शिविर आपने लगाए हैं। भारत संगम संस्था के द्वारा उनके सचिव होने के नाते आपने यहाँ पर कई कार्यक्रम किए हैं। हाँ, श्री चंद्रभूषण पांडे जी को बुके देकर उनका स्वागत तथा अभिनंदन। श्री नीरज वानी जी से अनुरोध है कि वे श्री चंद्रभूषण पांडे जी को माल्यार्पण कर उनका स्वागत करें। श्री जीसी उपाध्याय एडवोकेट से अनुरोध है कि आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे श्री सुनील कुमार द्विवेदी जी को माल्यार्पण कर उनका स्वागत करें। संजय कुमार शुक्ला, राजेश मिश्रा जी से अनुरोध है कि वे कुलदीप नारायण मिश्रा जी को माल्यार्पण कर उनका स्वागत करें। अब इससे पूर्व कि आज हम सभी जानते हैं कि 2018 में भारतीय संविधान की विशेषता विषय पर यहाँ विचार गोष्ठी हुई थी। उमेश तिवारी जी से अनुरोध है कि आज के विषय पर दो शब्द बोलें। श्री उमेश तिवारी। बहुत बहुत धन्यवाद बड़े भाई श्री जोशी जी। मंचासीन आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे बड़े भाई सेंट्रल बार एसोसिएशन के अध्यक्ष आदरणीय श्री सुनील द्विवेदी जी। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि लखनऊ जनपद की न्यायालय परिसर के मुखिया जनपद न्यायाधीश महोदय, हमारे संरक्षक, आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि परम आदरणीय श्री सीबी पांडे जी, अखिल भारतीय न्यायालय संघ के अध्यक्ष, हमारे गार्जियन आदरणीय श्री, नाम क्या लें, आदरणीय पांडे जी, हमारे छोटे भाई लखनऊ बार एसोसिएशन के एसओसी महामंत्री कुलदीप जी, और जिनका बहुत बड़ा योगदान है इस कार्यक्रम को कराने में, जो मंच का संचालन कर रहे हैं आदरणीय श्री जोशी जी।
अखिल भारतीय न्यायालय संघ ने जो गोष्ठी का आयोजन किया है और जिसमें जो सब्जेक्ट दिया है हिंदी भाषा में न्यायिक कार्यों की उपयोगिता, मुझे लगता है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का एक जो मूल मंत्र था, जो उन्होंने कहा कि निज भाषा उन्नति आहे सब उन्नति को मूल, और बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे न हिय को सूल, वो निश्चित रूप से हम कहीं भी रहें, कहीं भी जाएं, जब तक हम अपनी भाषा का प्रयोग नहीं करते हैं तो लगता है कि बनावटीपन है। आज माननीय उच्च न्यायालय में हमारे जो लखनऊ बेंच में वरिष्ठ न्यायाधीश महोदय हैं ऑनरेबल रमेश सिन्हा जी, उन्होंने भी कहा कि आप हिंदी में बहस करिए, और एक निर्णय उन्होंने हिंदी में लिखाया आज के दिन पर। इससे पता लगता है कि वास्तव में कितनी ज़्यादा उपयोगिता है क्या हमने अंग्रेजी में प्लेन, अभी जैसे कुलदीप कह रहे थे हमारे महामंत्री जी कि साहब हम प्लेन अंग्रेजी में लिखेंगे, उसका जवाब अंग्रेजी में लिखेंगे और बात हिंदी की करेंगे। बिल्कुल ठीक बात है। जब हम हिंदी की बात करते हैं, हिंदी की संगोष्ठी की बात करते हैं, तो हम अधिकाधिक प्रयोग करें हिंदी का। और एक संस्था और भी चल रही है जो लगातार इस बात के लिए प्रयासरत है कि हम यहाँ ऑनरेबल माननीय उच्च न्यायालय सहित सर्वोच्च न्यायालय में भी हिंदी में ही बहस करें और हिंदी में ही जजमेंट कराए जाएं। हम बहुत हद तक सफल हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी हिंदी में बहस करने की अनुमति दे दी है। तो मेरा बस इतना कहना है कि अगर हम सब लोग आज के दिन पर ये संकल्प लें कि हम केवल बातें ही नहीं करेंगे, अपने कार्यों में भी हिंदी का अधिकाधिक उपयोग करेंगे, तभी हमारी ये गोष्ठी, तभी ये विचार गोष्ठी सफल होगी, तभी इसका जो उद्देश्य है वो सफल होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। कहा गया बहुत संक्षेप में बोले, तो इसके साथ ही आप लोगों ने मुझे सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद उमेश तिवारी जी। हम सभी जानते हैं उमेश तिवारी जी यहाँ कई कार्यक्रम अधिवक्ताओं के हितों के लिए आयोजित करते रहते हैं। आज पूरे दिन पानी बरसता रहा और ऐसा लगता रहा कि शायद कार्यक्रम होगा कि नहीं होगा। बड़े असमंजस में मैं और हमारे सब साथी कार्यकर्ता थे, लेकिन आप सब अधिवक्ताओं का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं कि इतने ऐसे मौसम के बावजूद आप सब यहाँ पर सभागार में उपस्थित हैं। और वास्तव में अब लगता है कि हिंदी जो है राजभाषा नहीं, राष्ट्रभाषा के पद पर अवश्य आरूढ़ होगी। अब मैं आज के मुख्य अतिथि श्री संजय शंकर पांडे जी से अनुरोध करता हूं कि वे यहाँ पर अपने विचारों से अवगत कराएं। तो विचार गोष्ठी का विषय है, हम सब जोरदार तालियां बजाकर उनका अभिनंदन करें। मंच पर आसीन हमारे अग्रज आदरणीय श्री सीवी पांडे जी, अखिल भारतीय न्यायालय संघ के अध्यक्ष श्री जयंत पांडे जी, सेंट्रल बार एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री द्विवेदी जी, लखनऊ बार एसोसिएशन के महामंत्री श्री द्विवेदी जी मिश्रा जी, इस सभा का संचालन कर रहे श्री जोशी जी, इस सभागार में उपस्थित सम्मानित अधिवक्तागण, देवियों एवं सज्जनों, आज हिंदी दिवस है। आज के दिवस की जो परिकल्पना हमारे संविधान में की गई थी वह न्यायालयों में किस प्रकार से लागू हो रही है, यह हमारे आज के विचार का विषय है। अभी हमारे एक पूर्व वक्ता ने बहुत प्रासंगिक और बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही थी कि प्रक्रिया में यह प्रावधान है कि यदि कोई प्लेंट हिंदी भाषा से इतर आंग्ल भाषा रोमन लिपि में प्रस्तुत की जा रही है तो उसका हिंदी अनुवाद प्रस्तुत किया जाना चाहिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि देखिए,
न्यायिक व्यवस्था में जो सुधार है, जो परंपरा है, जो स्वस्थ न्यायिक परंपरा डाली जा सकती है, उसका आधार केवल अधिवक्ता और केवल अधिवक्ता है। इस प्रक्रिया को लागू करने के लिए मैं कल से ही इसका अक्षरशः अनुपालन कराने के लिए संकल्प हूँ। अगर आप अधिवक्ता बंधुओं को इससे कोई कठिनाई ना हो। मैं लखनऊ जनपद में पूर्व 2 अवसरों पर भी रह चुका हूँ, लेकिन इस बार मैं महसूस कर रहा हूँ कि अंग्रेजी रोमन लिपि में पिटीशंस, बेल एप्लीकेशंस बहुतायत प्रस्तुत की जा रही है। कहीं ऐसा ना हो कि ऐसे प्रकरणों में हिंदी में अनुवाद प्रस्तुत करने की बाध्यता किसी रूप में आपको या वादकारी को प्रभावित न करे। तो मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि इस मुद्दे पर अपनी बार में एक सारगर्भित चर्चा कर लें, और इसके बाद यदि आपकी बार के एसोसिएशन का ऐसा कोई प्रस्ताव मेरे समक्ष प्रस्तुत होगा तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि बिना त्रुटि के 100% ऐसे समस्त नियमों का पालन किया जाएगा जो हिंदी भाषा के उत्थान के लिए आवश्यक और ज़रूरी है। हिंदी हमारी राजभाषा है, हिंदी हमारी मातृभाषा है, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। भाषा अभिव्यक्ति का माध्यम है और लिपि उस भाषा को अभिव्यक्त करने का एक उपाय है। भाषा जितनी सुगम्य हो, जितनी पारदर्शी हो, जितना हमारी समझ में हो, उतनी ही अच्छी है, खास तौर पर न्यायपालिका के लिए, और वो भी जिला न्यायालयों के लिए। क्योंकि उत्तर प्रदेश में 100% वादकारी जिनका सामना जिला न्यायालय से होता है वो हिंदी को जानते हैं, समझते हैं और अच्छी तरह आत्मसात करते हैं, अपनी बातों को अच्छी तरह अभिव्यक्त करते हैं। तो मेरा आप सभी से अनुरोध होगा, यदि आज हिंदी दिवस है, हर वर्षों की बात हम लोग इस पर चर्चा करते हैं, उस पर आप गंभीरतापूर्वक विचार करें, और यदि आपका आधार हिंदी होगा तो हमारे निर्णय, हमारे आदेश हिंदी में ही होंगे। इसमें कोई न तो अतिशयोक्ति होगी और न ही इसमें किसी प्रकार का दूरता होगी। हिंदी सम्मान का विषय है, हिंदी गौरव का विषय है। आपकी विद्वता परिलक्षित होनी चाहिए। भाषा या लिपि कभी उसमें बाधा उत्पन्न नहीं करती है। व्यक्ति की पहचान उसका चरित्र है, उसका आचरण है, उसका ज्ञान है, और यह ज्ञान किसी भाषा का मोहताज नहीं है। इसलिए आज हिंदी दिवस पर हमें पुनः अपनी राजभाषा, राष्ट्रभाषा और मातृभाषा के प्रति आदर व्यक्त करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा है नहीं बल्कि 100% कार्य मैं इस अवसर पर आपने मुझे यहाँ आहूत किया, आपका आभार प्रकट करता हूँ। और मैं एक बार पुनः अपने द्वारा व्यक्त जो भी मैंने आपसे कहा है आपको विश्वास दिलाता हूँ, यदि उस परिप्रेक्ष्य में आपके स्तर पर कोई प्रस्ताव पार का, क्योंकि चर्चा आपसे कर लें आप लोग, पार का ऐसा कोई प्रस्ताव आएगा वह स्वागत योग्य होगा और उसका अनुपालन भी 100% किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सारगर्भित भाषण हमारे मुख्य अतिथि जी द्वारा यहाँ पर दिया गया है, और ये कहा गया कि हम अधिक से अधिक कार्य हिंदी में करें और उसमें न्याय निर्णय भी हिंदी में ही होंगे। ये अखिल भारतीय न्यायालय संघ द्वारा आज से 23 सितंबर तक ये हिंदी पखवाड़ा मनाए जाने का निर्णय लिया गया है। इसके तहत आज विचार गोष्ठी है। 17 सितंबर को यहाँ पर कवि सम्मेलन का कार्यक्रम है, और पूरे 15 दिन हम सब अधिवक्ताओं को, न्यायाधीशों को इस बात के लिए प्रेरित करते रहेंगे कि अधिक से अधिक कार्य हम हिंदी में करें।
और अब तो हमारे जनपद न्यायाधीश द्वारा ये पूर्ण रूप से हमको आश्वासन दिया गया है, तो कहा गया है कि आप हिंदी में कार्य करो, हम हिंदी में ही निर्णय देंगे। तो एक बार जोरदार तालियां बजाकर हम मुख्य अतिथि जी का अभिनंदन करते हैं। आपने जो है यहाँ अल्प समय के लिए यहाँ पर आए हैं और मैं समझता हूँ वैसे कुछ देर अगर और रुक जाएंगे आपको अति आवश्यक कार्य से उच्च न्यायालय जाना है, तो मैं समझता हूँ कि हमारे अध्यक्ष महोदय उनको इजाज़त दे देंगे। अब हमारे मध्य अधिवक्ता रचना मिश्रा जी यहाँ पर हैं। रिया जी सब उनसे कहते हैं और हम देखते हैं कि वे व्हाट्सएप पर अधिकांश न्यायिक प्रक्रिया के संबंध में, न्यायिक निर्णय के संबंध में अपने मैसेज यहाँ दिया करती हैं, जिससे अधिवक्ताओं के ज्ञान में, विधिक ज्ञान में वृद्धि हो। तो रचना मिश्रा जी से अनुरोध है कि यहाँ 2 मिनट आज के इस विचार गोष्ठी के अवसर पर अपने विचार व्यक्त करें। सबसे पहले अखिल भारतीय न्यायालय संघ को मैं आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं मंच पर आकर के अपने शब्दों के थ्रू आप तक अपनी सोच पहुँचा पाऊँ। सबसे पहले आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे जितने भी सम्मानित वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, उनको मैं आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने इतने पेशेंस के साथ मुझे सुनना पसंद कर रहे हैं। मंच पे सम्मानित हमारे अध्यक्ष एवं सम्मानित सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों को नमस्कार। जैसे कि हम जानते हैं कि आज हिंदी दिवस है। हिंदी दिवस हमारे भारत के संविधान में भी हिंदी दिवस को लागू करने के लिए अनुच्छेद 343 से लेकर 350 तक की बात कही गई है। मैं शुरू से हिंदी को लेकर के बहुत जागरूक रही हूँ और मुझे, अगर मैं कहूँ तो हिंदी मुझे बहुत पसंद है। हिंदी भाषा हमारे भारतवर्ष में पूरी तरीके से लागू होना चाहिए और मैं शुरू से ये भी कहती चली आ रही हूँ कि ना केवल हाई कोर्ट बल्कि सुप्रीम कोर्ट में हिंदी लागू होना चाहिए पूरी तरीके से। क्योंकि हमारे जो सम्मानित अधिवक्ता साथी हैं, हमारे जो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, वो ज़्यादातर गांवों से बिलोंग करते हैं। मुझे जहां तक पता है कि 75% अधिवक्ता तो गांवों से ही हैं और जिन्होंने, अगर मैं बात करूं वरिष्ठ अधिवक्ताओं की, तो हिंदी माध्यम से उन्होंने पढ़ाई करी है। तो ज़्यादातर क्योंकि हम सभी काबिल अधिवक्ता हैं, इसीलिए वे हिंदी का भी ज्ञान रखते हैं और अंग्रेजी का भी ज्ञान रखते हैं। लेकिन साथ साथ हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा है और हिंदी हमारे भारत की, उत्तर प्रदेश की प्रमुख भाषाओं में से एक है। इसीलिए मैं आप सभी से ये निवेदन ज़रूर करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा आप हिंदी बोलें, हिंदी का ही प्रयोग करें, क्योंकि हिंदी हमें हमेशा हर जगह प्रयोग करना चाहिए। आज बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, हम देखते हैं सुप्रीम कोर्ट में भी क्षेत्रीय भाषा को लेकर के बहुत दिक्कत होती है। अगर आज हमारे जो सम्मानित अधिवक्ता हैं, जिनको बहुत अच्छा नॉलेज है, बहुत अच्छा ज्ञान है, लेकिन कहीं ना कहीं वो सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में सिर्फ इसलिए नहीं पहुंच पाते हैं क्योंकि उनके ऊपर जो ये बाध्यता है अंग्रेजी की, जिस वजह से वो अपनी बात को जो बहुत सुंदर तरीके से हिंदी में प्रस्तुत कर सकते हैं माननीय जजों के सामने, वो उतने सुंदर तरीके से अंग्रेजी में नहीं प्रस्तुत कर पाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये नए अधिवक्ताओं के साथ भी दिक्कत है और जो हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता जो कि सिर्फ गाँव से निकलकर शहर तक आए और जिन्होंने हिंदी को ही देखा है अभी तक, उनके लिए भी ये दिक्कत होती है। मैंने इस दौरान कई बार देखा है कि हमारे सम्मानित वरिष्ठ अधिवक्ता जिनको हिंदी का बहुत
इसमें कोई शक नहीं है, मैंने जब उनसे बात किया तो मुझे ये भी प्रतीत हुआ कि सर को बहुत अच्छी नॉलेज भी है, लेकिन कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट तक वो पहुंच नहीं पाते हैं। उसका कारण मात्र अंग्रेजी है, क्योंकि वहाँ पे क्षेत्रीय भाषा जो जिस तरीके से है, अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट है तो जाहिर सी बात है हम सिर्फ हिंदी में बात नहीं कर सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में भी ये चीज़ होना चाहिए कि हम अगर हिंदी में भी कोई पिटीशन फाइल करते हैं तो हमें हिंदी में सुना जाना चाहिए, हिंदी में हमें समझा जाना चाहिए, क्योंकि हमारे मुवक्किल भी हिंदी ही समझते हैं और हमारे मुवक्किल हमारे लिए भगवान होते हैं, हमें उनको संतुष्ट भी करना होता है। तो आप सभी का पुनः मैं आभार व्यक्त करती हूँ, आपने मुझे इतना समय दिया, आपने मुझे सुना, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। पुनः आपको हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष द्विवेदी जी, महामंत्री मिश्रा जी और हमारे परम मित्र JN पांडे जी, जोशी जी, मुझे इस बात का बड़ा फ़ख्र है कि पांडे जी और जोशी जी कम से कम हिंदी दिवस पे मुझे ज़रूर याद कर लेते हैं और अच्छा लगता है आप सब लोगों से मिलके, मेरा बड़ा लगाव है। और मुझे जब भी मैं आता हूँ, इतना साल हो गया, इतने वर्ष व्यतीत हो गए, लेकिन लगता है कि अभी मैं कल ही इस प्रांगण में न्यायिक अधिकारी के रूप में रह चुका हूँ। तो बिल्कुल लगता है कि हमको एक नई स्फूर्ति, ऊर्जा मिल जाती है जैसे कि प्रवेश में करते हैं। तो ये बड़ा अच्छा लगता है मेरे लिए, ये बड़ा सौभाग्य रहता है कि आप लोग आमंत्रित करते हैं। मैं हिंदी दिवस के लिए आपकी जो मांग थी वो संजय शंकर पांडे जी हम लोग के बड़े प्रिय हैं बहुत दिनों से, उनका पूरा परिवार हम लोगों से बहुत जुड़ा हुआ है। एक बहुत अच्छे ऑफिसर हैं, थोड़ा सख्त भी हैं लेकिन वो अच्छे ऑफिसर हैं, ईमानदार ऑफिसर हैं। और देखिए उन्होंने आपने बात कही, उन्होंने इसको स्वीकार किया। तो ऐसे ऑफिसर, ऐसे जिला जज अगर हैं तो न्याय व्यवस्था में निश्चित रूप से निरंतर जो एक नई न्याय व्यवस्था में जो कमियां आ रही हैं वो एक नए ऊर्जा के साथ उसको दूर किया जा सकता है। मैं तो चाहे आप कहिए बदनाम हो या सुनाम हो, जो कहिए, न्याय व्यवस्था के बारे में मेरी बड़ी स्पष्ट धारणा है। और वो स्पष्ट धारणा कोई ऐसा नहीं कि मैं दिल में छुपा के रखूं। जब भी हमें अवसर मिला है, चाहे जज के रूप में या अपने जजों के ऑल इंडिया जज का भी प्रेसिडेंट रहा, यूपी के एसोसिएट जजेज का प्रेसिडेंट रहा, या जिस रूप में हमें तमाम गोष्ठियों में विचार में करने जाने का अवसर मिलता है, जब भी मैं अवसर मिलता है मैं बड़े स्पष्ट रूप से उसको कहता हूँ, चाहे किसी को बुरा लगे या अच्छा, चाहे वहाँ चीफ जस्टिस हो ऑफ इंडिया हो, चाहे चीफ जस्टिस ऑफ उत्तर प्रदेश हो या कोई भी हाई कोर्ट का जज हो, मुझे उस बात में कोई हिचक नहीं होती है अपनी बात में। मैं आपके यहाँ जब सिविल जज था, ये बात है 1987 की, उस समय आज़ादी के 40 साल हुए थे। तो उस समय मैंने एक 40 साल किताब लिखी थी, उसमें सारे संस्थाओं के बारे में लिखा था, जिसमें कि न्यायपालिका के बारे में भी मैंने जिक्र किया था कि न्यायिक संस्थाएं किस तरह से भ्रष्ट हो चुकी है। वो भ्रष्ट शब्द का इस्तेमाल हुआ था। एक न्यायिक संस्था जो है एक बाजार बन चुकी है जहां न्याय बिक रहा है। तो वो उस पर बड़ा विवाद हुआ और हर तरह के जैसा होता है विवाद, मुझे सुप्रीम कोर्ट तक मुकदमा लड़ना पड़ा, सब किया। उसके बाद वो सारे लोग जानते हैं और नई पीढ़ी नहीं जानती है। खैर नई पीढ़ी को बातचीत में कहीं न कहीं किसी संदर्भ में धीरे धीरे जान लेंगे। अब मैंने आज़ादी के 40 साल वो थे, अब आज़ादी के 75 साल बाद पुनः ये किताब मैंने लिखी है और उसमें पुनः इस बात को फिर दोहराया है। द्विवेदी के पास तो किताब है, खाली वही से दिखा दीजिए ये
इस बात का मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूँ, मैंने आपके बार के प्रेसिडेंट को, सेक्रेटरी साहब को मैं ये पुस्तक दी है ताकि आप लोग को इसके बारे में जाना। इस पुस्तक में क्या बात है वो आपको थोड़ा सा संक्षिप्त में जिक्र करूँगा। और उसमें ये लिखा मैंने कि न्यायालय में जो जिला अदालतों के लिए हम लोगों ने बड़ी लड़ाई लड़ी, जज मैं एसोसिएशन के प्रेसिडेंट के रूप में, सुप्रीम कोर्ट में जो ऑल इंडिया जजेस के एसोसिएशन के जितने मुकदमे जो सुविधा आप देख रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट जजों को, गाड़ी घोड़ा, स्टेनो, मकान, ये सब सुविधा कुछ नहीं था। जब मैं मुंसिफ 1977 में मुंसिफ बना तो सिर्फ एक काला बक्सा और 2 चपरासी होते और कुछ नहीं। एक काला बक्सा लिंट होने वाला चपरासी, और मैं भी कहाँ बैठता था, उस वही बिल्डिंग थी, उसके ऊपर बिना टॉयलेट वाले कमरे में बैठता था। कोई सुविधा नहीं थी। गाड़ी घोड़ा तो एक दूर की बात सोचिए, ये पंखे, वो एसी, कूलर, ये सब तो सपना था। और तनख्वाह, मेरी पहली तनख्वाह थी 740 रुपये पे, जो हमें तनख्वाह मिली थी। ये सारी लड़ाई लड़ते लड़ते आज जो कुछ भी आप देख रहे हैं जुडिशरी, और मैं तो कहूँगा कि हाई कोर्ट जजेस को भी गाड़ी नहीं थी। जब डिस्ट्रिक्ट जजेस को हम लोगों ने गाड़ी दिलाया तो हाई कोर्ट जजेस ने कहा ये कौन सी व्यवस्था है, डिस्ट्रिक्ट जज गाड़ी पर चले, जुडिशियल ऑफिसर गाड़ी पर चले, हम लोग बिना गाड़ी पर चलें। तब इन लोगों को गाड़ी मुहैया सरकार ने कराया। इस पुस्तक में मैंने ये लिखा कि हम लोगों ने जो लड़ाई लड़ी थी जज लोगों को ये तमाम सुविधाएं दिलाने के लिए, तो हम लोगों को ये आशा थी कि जजेस जो हैं आर्थिक तनाव से मुक्त हो जाएंगे, स्वतंत्र रूप से काम करेंगे, लोगों को न्याय देंगे, निर्भीकता पूर्वक न्याय देंगे, किसी के डरेंगे नहीं। लेकिन आज मुझे इस बात का अफसोस है कि जितनी सुविधा सबऑर्डिनेट जजेस को डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी हम लोग कहते हैं मिल गई, उनकी हालत यह है कि मामूली इंजंक्शन के ऑर्डर नहीं पास करते हैं इस डर से कि कहीं कोई शिकायत ना हो जाए। जमानत इसलिए नहीं देते हैं कि कहीं ना शिकायत ना हो जाए हाई कोर्ट जज। तमाम अपीलें हम लोग के सामने आती हैं हाई कोर्ट जज की, हम तो वकालत भी करते हैं, बिल्कुल बेमतलब वाले मुकदमे पे सजा कर देते हैं इस डर के नाते कि कहीं हमारी शिकायत है। तो ये हमने कहा मुझे बड़ा अफसोस इस बात का है, इस किताब में मैंने इंगित किया है कि जिन लोगों के लिए उनकी आज़ादी और स्वतंत्रता और निर्भीकता के लिए हम लोगों ने लड़ाई लड़ी, इतनी लंबी लड़ाई लड़ी जिसमें मुझे बहुत झेलना भी पड़ा, उसका मिला क्या? आज भी जुडिशरी में भ्रष्टाचार नहीं है, और भ्रष्टाचार से अलावा उनके अंदर एक डर है। बिल्कुल समझते हैं कोई अधिकारी हैं, जैसे सारे अधिकारी डीएम से एडीएम डरता है, एडीएम से तहसीलदार डरता है, वैसे एक हाई कोर्ट जज से इधर डरते हैं सब। अब हाई कोर्ट जज से एक डिस्ट्रिक्ट जज डरे, डिस्ट्रिक्ट जज से एडीजे डरे, तो ये कौन सा न्याय करेंगे? सारी सुविधा है, आज 45,000 50,000 तनख्वाह पाते हैं, और उसके अलावा आप प्रमोशन है, ये है, वो सारी सुविधा मिली। कितना दुखद है, 75 साल में इस देश की न्यायपालिका को हम लोगों ने ऐसा बनाया कि एक डरपोक और बिल्कुल अन्यायपूर्ण काम करने वाली न्यायपालिका आज स्थित है। अब ये डिस्ट्रिक्ट जज साहब आप चले गए, नहीं तो मैं कहता, मैंने किताब दे दिया था, पढ़ लेंगे था, समझ जाएंगे कि भैया ये डरपोक की न्यायपालिका मत बनो, साहस के साथ काम करो। आप हम वकील का काम है आखिरी दम तक अपने मौकिल के लिए न्यायालय में बहस करना, लेकिन हम ये तो नहीं कहते हैं कि आप यही फैसला कर दो कि नहीं हमारे पक्ष में हो। जो तुम्हें समझ में आता हो करो, लेकिन जैसे अगर हम ये महसूस होगा ये तो डरता है डिस्ट्रिक्ट जज या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज या मुंशी डर के आदेश पारित कर रहा है, तो हमारी बहस का वकालत का मतलब क्या हुआ? फिर क्यों मैं वकालत करूँ भाई? जब आपको डर के ही ऑर्डर पास करना है तो वकालत का तो कोई मतलब ही नहीं रहा है, एक तरह तो इस पूरे इंस्टीट्यूशन का भी कोई मतलब नहीं रहा। तो इन बातों को मैंने इंगित इसलिए कर दिया है कि ताकि जो देश को 40 साल में नहीं सुधरा तो कम से कम 75 साल में सुधर जाए। लेकिन मुझे जो हालत 40 साल पहले थी न्यायपालिका की, उससे बदतर हालत
75 साल में बनी है, इसमें आपको इसमें कोई संदेह करने की जरूरत। फिर भी आप वकील हैं, हम लोग वकील हैं, जज हैं, मैं इतना कहता हूँ कि सारी बुराइयों के बाद भी सभी अपने कर्तव्य का पालन करें, जितना हो सकता है अधिक से अधिक अपने कर्तव्य का पालन करें, लेकिन आवाज़ भी उठाएं। अब एक बात का संदर्भ दूँ आपको, लखनऊ बेंच का, हाईकोर्ट का बेंच कुछ समझते ही नहीं। एक दिन एक जज साहब हैं हाईकोर्ट में, इसी हाईकोर्ट में, हमसे कह रहे पांडे जी आप तो डिस्ट्रिक्ट जज रहे हैं साहब, आप तो बड़ा जानकार हैं ये। अरे हमने कहा साहब, अरे आप तो सुप्रीम कोर्ट में वकालत करते थे, आपसे योग्य कौन मिलेगा? पूरे देश की कानून व्यवस्था को आप जानते थे, वकालत करते थे। चुप हो गए। अब यहाँ का कोई जज रहता कभी ऐसी बात कहता? ऐसी बात कभी कहता आप सोच सकते, लेकिन आवाज़ उठे। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि जब भी अवसर मिले तो आवाज़ उठाइए, और नहीं आवाज़ उठाएंगे, मैं 87 से आवाज़ उठा रहा हूँ तो क्या मैं मिट गया क्या? इसी कोर्ट में बैठ के किताब लिखा, सारे जज जो कहा कि भ्रष्ट है, तो क्या हम मिट गए? हमारा ऐसे तो दोस्त जयंत पांडे, ये द्विवेदी जी, ये सारे लोग तो आज हमको जिस स्नेह से बुलाते हैं, अगर मैं मिट गया होता तो बुलाते क्या? मिटा तो नहीं, तो क्यों डरते आप कि मिट जाएंगे? आपको क्या जज क्या कर लेगा भाई? आपको जज क्या आप समझते हैं कि आपको न्याय नहीं दे? न्याय देना पड़ेगा उसको। ये एक बात करिए, और कुछ ज़्यादा आप इंटरनेशनल सेमिनार, इंटरनेशनल हिंदी दिवस था, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस, उसमें ज़्यादा तो आप नहीं कुछ कर सकते। एक प्रस्ताव पास कर दीजिए कि जो लोग हिंदी में और क्रांतिकारी भाषण आपने दिया, और भाषण ही नहीं दिया, इनके व्यक्तित्व में ये सब झलकता रहा है। जैसा कि आपने बताया कि हमें डरना नहीं चाहिए किसी भी बात से, हम न्यायाधीश से अपनी बात कहें, लड़ें। लड़ने का मतलब कुश्ती नहीं है, वहाँ अपनी बात को जोरदार ढंग से उठावें। हिंदी में पिटीशन, दावे जवाब दावे सब हिंदी में। अब जैसे इंग्लिश में हम ये कोशिश करते हैं अच्छे से अच्छे वर्ड्स उसमें जो है पिरो करके, ताकि बहुत ही इम्प्रेसिव हो और ड्राफ्टिंग तैयार हो, इसी प्रकार हिंदी में भी जो भी हम ड्राफ्टिंग करें उसको बहुत ही अच्छे ढंग से प्रस्तुत करें। जिला जज साहब भी ये भी कह के गए हैं कि हम जो भी हिंदी में दावे जवाब दावे या बेल एप्लीकेशन कुछ भी देंगे तो हिंदी में ही वो निर्णय भी देंगे। और वास्तव में हम सबका ये परम कर्तव्य है। आज भारत का 75वां वर्ष अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है, और कितनी मतलब शर्म की बात है कि हिंदी जो हमारी जो है राष्ट्रभाषा के रूप में आरूढ़ नहीं हुई है, बल्कि वो राजभाषा ही बनी हुई है। तो इस सब के लिए हम सब भी जिम्मेदार हैं। खाली सरकार को कोसने से काम नहीं चलेगा, हम सब लोगों को इसके लिए एक आंदोलन खड़ा करना पड़ेगा कि सर्व हम अधिक से अधिक हिंदी में बात करें, अधिक से अधिक हिंदी में लिखें, हिंदी में अधिक से अधिक हम न्यायिक कार्य करें। तब जो है अखिल भारतीय न्यायालय संघ द्वारा आज विश्व हिंदू दिवस के अवसर पर एक विचार गोष्ठी का कार्यक्रम सार्थक सिद्ध होगा। अब मैं सेंट्रल बार एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री सुनील कुमार द्विवेदी जी, बहुत क्रांतिकारी व्यक्तित्व है, मेरे बहुत पुराने परम मित्र हैं, उनसे मैं अनुरोध करता हूं कि वे आज के इस कार्यक्रम का समापन करें। धन्यवाद। मंच पर उपस्थित हमारे लोकसभा के जनपद न्यायाधीश महोदय समय कम होने के कारण चले गए, परंतु मंच पर दो हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता आदरणीय श्री सी पांडे जी और पांडे दादा मौजूद हैं। लखनऊ बार एसोसिएशन के माननीय महामंत्री श्री गोविंद नारायण जी और इस कार्यक्रम के श्री ललित मोहन जोशी।
भाई बहन, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा सा कार्यक्रम में जब तक हास्य का कुछ ना हो तो थोड़ा सा मजा कम आता। हमारे कार्यक्रम के आयोजक श्री ललित मोहन जोशी जी हिंदी के लिए आज से नहीं 20 साल से प्रयत्नरत हैं, परंतु अपनी पत्रावली में अंग्रेजी में छपाते हैं। सिर्फ हंसिएगा, नो कमेंट्स। आज का दिन बहुत सुंदर कि हिंदी सब्जेक्ट पे ये विचार गोष्ठी हुई कि न्यायपालिका में हिंदी में काम। जनपद न्यायाधीश महोदय पूरी तरह से आश्वस्त कर गए कि अगर बार एसोसिएशन से एक ज्ञापन आएगा तो तत्काल उस पर वो कार्रवाई भी करेंगे और समस्त अधीनस्थ न्यायालयों को वो आदेशित करेंगे कि सभी कार्य हिंदी में, जजमेंट हिंदी में किए जाए। बहुत मंच पे बैठे हुए श्री सीबी पांडे जी जब लखनऊ में आए थे सन 87, फरवरी 87 में मैं प्रोफेशन में आया था। 26 फरवरी 87 को मेरा रजिस्ट्रेशन हुआ। उस समय आपने एक किताब लिखी 40 साल, जो अब 75 साल के रूप में नई प्रस्तुति है। मैंने इनकी कोर्ट में भी काम किया, बहुत अच्छा न्यायिक कार्य, बहुत अच्छा स्वभाव। उसके बाद जब आपने नौकरी, जब 40 साल किताब आई तो पूरे प्रदेश में आग लग गई थी। काफ़ी दिन तरह तरह के बवाल होते थे, लेकिन उसके बाद सब जब लोगों ने किताब पढ़ी, सच्चाई जानी, सब शांत हो गए। पांडे जी, उसके बाद आपने एक भारत परिषद बनाई थी। नौकरी छोड़ने के बाद श्री पांडे जी ने भारत परिषद बनाई थी, जिसमें आपके स्नेह से मैं लखनऊ जिले का अध्यक्ष आप ही ने चुना था मुझको। आप सबकी उपस्थिति बहुत स्वागत योग। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा सा कष्ट संख्या बल को देखते हुए, इतने अच्छे सब्जेक्ट पे कम से कम पूरा हाल भरा होता, बहुत अच्छा होता। फिर भी आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन और कार्यक्रम समाप्ति की घोषणा। धन्यवाद सुनील द्विवेदी जी। और आपने फाइल कवर दिखाया, वास्तव में बात सही है, लेकिन चूंकि कुछ वर्ष पूर्व मैंने ये छपाया था और मैंने यहाँ जनपद न्यायालय से लेकर उच्च न्यायालय तक हिंदी में कार्य करने का निर्णय 5 वर्ष पूर्व इसलिए लिया। मैंने देखा कि इंग्लिश में पिटीशन कई बार वादकारी स्वयं नहीं पढ़ पाता, नहीं समझ पाता, और कई बार क्योंकि उसको मालूम है उसको उसकी समस्या क्या है, उसकी प्रॉब्लम क्या है, लेकिन अगर उसको जो है आपने उसकी भाषा में ही, यानी हिंदी भाषा में पिटीशन या ड्राफ्टिंग करके दिया और उसको एक बार पढ़वा देगा, ये पढ़ लो और इसमें कोई त्रुटि है, कोई कमी है, कोई गलती है बताओ, तो उसको पूर्ण रूप से एक संतुष्टि हो जाती है। दूसरा, अधिकांश जूनियर भी जो है वो हिंदी भाषा का ज्ञान उनको अच्छा है बजाय अंग्रेजी भाषा का, तो उन्हें भी ज़्यादा समझाना नहीं पड़ता, वो अपनी फाइल उठाई उन्होंने और उसी से सब समझ लेते हैं। तीसरे जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कई अधिवक्ता इंग्लिश में पिटीशन तैयार करते हैं, WS फाइल करते हैं, एप्लीकेशन देते हैं, लेकिन बाद में जब गवाही होती है तब तो सब हिंदी में ही करना पड़ता है। फिर उनको अनुवाद करके प्रश्नावली बनाए या साक्ष्य बनाए, प्रति परीक्षा बनाए, तो वो सब हिंदी में ही करना पड़ता है। ऐसी अंग्रेजी में भी आपका काम जो है नहीं चलता है। क्रिमिनल फौजदारी मुकदमों में भी आपको सारी बयान जिरह सब हिंदी में ही करना पड़ता है। तो इसलिए हम सब लोग संकल्प लें कि अधिक से अधिक काम हिंदी में करें।
हमारे बीच आज कुणाल पंत जी यहाँ मिसाल टुडे के एडिटर यहाँ पर कवरेज के लिए यहाँ आए हैं और अंजन दास जी मेरे बगल में खड़े हैं जो कि लखनऊ में बहुत ही बेहतरीन ढंग से ये कवरेज आपके द्वारा, हाँ, और यहाँ कैमरामैन के रूप में विनय तिवारी जी हमारे समक्ष यहाँ, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं धन्यवाद सर। श्री जयनारायण पांडे जी से अनुरोध करता हूँ कि यहाँ अतिथिगण को और आगंतुकों को धन्यवाद दें और सबसे अनुरोध है कि यहाँ जलपान करने के पश्चात ही हम जाएंगे और 17 सितंबर को यहाँ कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जो बहुत ही अच्छे अच्छे कवि यहाँ पर आने वाले हैं और हिंदी पर और देशभक्ति के गानों पर उनके रचनाएं सुनकर हम अत्यंत अभिभूत होंगे। श्री जयनारायण पांडे जी। हाँ, 17 को अभी बताया गया कि चहलुम की शायद छुट्टी है, तो उसकी हम डेट बाद में तय करके बता देंगे। मंच पर उपस्थित हमारे बड़े भाई चंद्रभूषण पांडे जी, बड़े भाई इसलिए कि हम दोनों लोग बीएचयू में एक साथ पढ़ते थे और एक ही हॉस्टल में हम रहते थे, हम और चंद्रभूषण पांडे जी। उस समय से मेरा संबंध है। जैसा आपने बताया कि यहाँ पे कार्यक्रम होता था अखिल भारतीय न्याय, हम हिंदी के लिए कहते हैं कि हिंदी में काम करेंगे तो दूसरा आदमी हमसे आगे चला जाएगा। ऐसी बात नहीं है। हमारी हिंदी अंग्रेजी में ए से एप्पल जो पढ़ाते हैं और जेड से जेबरा, तो एप्पल से लेकर के अंग्रेजी में जेड से जेबरा जानवर तक बना देते हैं। हमारे यहाँ अ से अनपढ़ से लेकर के अ से अनपढ़ पढ़ाते हैं और ज्ञ से ज्ञानी बना देते हैं। हिंदी में ऐसा नहीं है। अनपढ़ से लेकर हम ज्ञानी तक बना देते हैं, क्षत्रज्ञ तक आता है। हिंदी हमारी भाषा है, हम समझते हैं, बोलते हैं। कार्य करने के यहाँ से आज के दिन से हम अपने मन में संकल्प लें कि न्यायालय में हिंदी में कार्य करेंगे। छोटे छोटे जो एप्लीकेशंस हैं, प्रार्थना पत्र हैं, कम से कम उसे हम हिंदी में दे सकते हैं। इसलिए अखिल भारतीय न्यायालय संघ की तरफ से हम जितने लोग हैं एक संकल्प लें कि आज से हम लोग हिंदी में काम करेंगे और हिंदी के लिए तत्पर रहेंगे। अपनी वाणी को विराम देते हुए हम आप सब लोगों से क्षमा चाहते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद पांडे जी। औपचारिक रूप से अब आज का कार्यक्रम समाप्त हुआ। लेकिन जब तक हम जलपान कर रहे हैं तब तक कोई अगर अधिवक्ता कोई अपना विचार व्यक्त करना चाहे। गुरु जी जयनारायण पांडे जी और बड़े भैया ललित जोशी जी, उनको मैं हार्दिक स्वागत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने संगोष्ठी का आयोजन कराया हम अधिवक्ताओं के बीच में। मंच पे बैठे हमारे सेंट्रल बार के यशस्वी अध्यक्ष सुनील द्विवेदी जी और सामने बैठे हमारे सभी सम्मानित अधिवक्तागण। आज इस हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित ये विचार गोष्ठी में बहुत से वक्ताओं ने अपनी अपनी बात रखी है। हिंदी को बढ़ावा देने के लिए सभी लोग दृढ़ संकल्पित हैं, क्योंकि ये हमारी मातृभाषा भी है, आम भाषा भी है और इसको ही हम लोग सबसे ज़्यादा समझते हैं और जानते हैं और इसी भाषा से हमको सबसे ज़्यादा लगाव। तो निश्चित रूप से ये बात सही है कि हमसे पूर्व भी जिला जज महोदय भी यहाँ पे बोले थे कि अगर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी में ड्राफ्टिंग करेंगे तो हम भी ज़्यादा से ज़्यादा निर्णय
हिंदी भाषा में देंगे। ये बहुत अच्छी बात है, बहुत सराहनीय पहल है। हम लोग भी चाहते हैं कि ये हिंदी को बढ़ावा देने का काम करने से हमारे वादकारी और आम जनता में विश्वास की भावना पैदा होगी और सभी के समझ में आएगा कि मुकदमा किस स्टेज पे चल रहा है, क्या मुकदमे के क्या उसके अंदर क्या लिखा गया है। तो हिंदी को बढ़ावा निश्चित रूप से, और इसके लिए हम सब लोगों को संकल्पित होना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हम लोग अपने दावे, अपनी जमानत प्रार्थना पत्र, ये सब चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा जब हिंदी में हम लोग पेश करेंगे तो निश्चित रूप से न्यायालय को भी समझ में आएगा कि हिंदी में ही इसका जो है जवाब दिया जाए और हिंदी में ही जो भी निर्णय हो वो दिए जाए। आज बहुत से वक्ताओं ने आज इस विचार गोष्ठी में अपने विचार रखे और उन विचारों को हम सभी ने बहुत ध्यान से सुना है, आत्मसात किया है। और मैं चाहूँगा कि हम सभी लोग ये संकल्प लें कि हम लोग जिस तरीके से हिंदी में सबसे ज़्यादा इस भाषा को हम लोग समझते हैं, पहचानते हैं, खास करके उत्तर प्रदेश में हिंदी ही मुख्य भाषा के रूप में है। हाँ, विडंबना होती है जब हम लोग कहीं मोबाइल मिलाते हैं, गैस बुकिंग या कुछ करते हैं तो उसमें सबसे पहले कहा जाता है कि 1 नंबर पे दबाएं तो इंग्लिश, 2 नंबर दबाएं तो हिंदी। ये गलत चीज़ है। इन चीज़ों को सुधार होना चाहिए कि जब हम कहीं टोल फ्री या किसी नंबर पे जाते हैं तो उस पर सबसे पहले यही आता है कि 1 नंबर पे इंग्लिश और 2 नंबर पे हिंदी। तो वहाँ से बहुत सी कमियाँ हो रही हैं, जबकि 1 नंबर दबाने पे हिंदी होना चाहिए और 2 नंबर पे अंग्रेजी होना चाहिए। ये बहुत बड़ी कमियां हैं ऐसी छोटी छोटी, जिनके कारण जो है ये हम लोगों को समझना चाहिए और हम लोगों को हिंदी के लिए विस्तार की ज़रूरत है नहीं। सब लोग तो आज अपनी अपनी बातें बोल चुके हैं और मंच संचालक को, आपको जोशी जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। उन्होंने बहुत अच्छा मंच का संचालन कराया। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत अभी सब राष्ट्रगान के बाद यहाँ से प्रस्थान करेंगे। सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। रिया जी और आप राष्ट्रगान के लिए इधर आ जाए मंच पर। सुदेश सिंह, वो कहाँ आपकी वो पता नहीं कहीं चली गई। सावधान। जनगण मन अधिनायक जय हो, भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा, द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मागे। गाहे तव जय गाथा, जनगण मंगलदायक जय हे, भारत भाग्य विधाता। जय हो जय हे, जय 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 हो। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। हिंदी हम हर जगह लागू करा के रहेंगे, ये हमारा प्रण है। और हिंदी में ही हम अपनी पिटीशन को फाइल करेंगे। ये आज से हम लोग ये प्रतिज्ञा लें कि किसी भी न्यायालय में जाएंगे, किसी भी। मैं अंजन दास मिसाइल टुडे से लखनऊ बार एसोसिएशन हिंदी दिवस कार्यक्रम पर मैं अंजन दास मिसाइल टुडे लखनऊ उच्च न्यायालय कैसरबाग लखनऊ से धन्यवाद।